हेलो दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए अंतिम 12 दिनों की सटीक रणनीति हमारे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें आपके मन में जो जो क्वेश्चन आते हैं उनके हम आंसर देने का आज प्रयास करेंगे। जिसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन आएगा कि सर अंतिम 12 दिन की सटीक रणनीति बताइए। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आएगा कि पेपर कैसा आएगा सर। तो अभी लास्ट में आपके एग्जाम हुआ है पटवार का, उसमें है जो पेपर का लेवल है जो आपकी बहुत ही साधारण और मीडियम क्वालिटी का आया है। भारी क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए हैं। तो फोर्थ ग्रेड है जो पटवारी से नीचे का एग्जाम है, तो यहाँ पे पेपर है जो आपके क्या आएगा, सरल आएगा या फिर मीडियम साइज का आएगा, आपके भारी पेपर नहीं आएगा। अब उसके बाद आपके दूसरा सवाल रहता है सर कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़े अंतिम 12 दिनों में। अंतिम 12 दिनों की रणनीति में कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आप ज़्यादा पढ़े। तो सबसे पहले आपके है जीके का वेटेज है जो ज़्यादा रखा है, जीके का है जो पोर्शन ज़्यादा आएगा। तो आप जीके की है जो सटीक रणनीति के साथ तैयारी की होगी तो उनके है जो आप मॉडल पेपर, तीसरे क्वेश्चन को भी मैं साथ में ले लेता हूँ, मॉडल पेपर दे या फिर टॉपिक। तो आपके अगर जीके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा है जो आप मॉडल पेपर दें, टॉपिक अब पढ़ना छोड़ दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉडल पेपर देंगे, आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और आपके नंबर है जो अच्छे से अच्छे प्राप्त होंगे। अब सब्जेक्ट ज़्यादा कौन कौन से पढ़े तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसके अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आएंगे और मैथ्स के 15 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन है जो आपके सिलेक्शन का आधार बनने वाले हैं। और मैं जोड़ देता हूँ हिंदी के है जो आपके 15 से क्वेश्चन आएंगे, ये वाले सबसे ज़्यादा जिसके हिंदी के, इंग्लिश के और मैथ्स के सवाल है जो ज़्यादा सही होंगे वो सिलेक्शन लेकर चला जाएगा। तो अब मैं ये आपको रणनीति में सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जीके सब पढ़ के जाएंगे, जीके आपके भी तैयार है, सबके तैयार है, लेकिन जिसके हिंदी, अंग्रेजी और मैथ्स ये तैयार नहीं है वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, ये मैं पहले ही बोल देता हूँ। इसलिए आप जीके के साथ हिंदी, ग्रामर अंतिम 12 दिनों में रणनीति सबसे बेस्ट रहेगी, वो रहेगी आप इंग्लिश पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा है जो आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो ये 3 सब्जेक्ट में सही या फिर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आएगा उसका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि पेपर में सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करें। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे 18, 19, 20 को, जहाँ पे आपके सितंबर को एग्ज़ाम है फोर्थ ग्रेड का, तो पेपर में सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा करें। तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप जीके के क्वेश्चन करें, ताकि आपका मनोबल बढ़ेगा कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो गए, इतने क्वेश्चन मेरे अब करने बाकी है, इतने मैं करूंगा तो कट ऑफ के नज़दीक पहुंच जाऊंगा। तो आप जीके के क्वेश्चन करें, उसके बाद में आर्ट्स वाले हैं जो आपके हिंदी के क्वेश्चन करें, उसके बाद आप अदर सब्जेक्ट के कर सकते हैं। अगर बंदा साइंस का हो, अगर कोई भी साइंस का है तो वो सबसे पहले है जो अपने मैथ्स के क्वेश्चन करें, फिर साइंस के करें, उसके बाद आप है जो हिंदी के करें। अगर ये 3 सब्जेक्ट में अगर आपका अच्छा स्कोर बन जाता है तो आपका मनोबल बढ़ा हुआ होगा, तो आप जीके के क्वेश्चन है जो सोच समझ कर अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहले जो आ रहे हैं, बाकी वाले आप ऑप्शन काट के रिस्क लेके बहुत ही कम क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, जिससे आपके जीके में बेहतरीन स्कोर बन जाएगा। मैथ, साइंस और हिंदी में तो आपके बन ही रहा है। और इंग्लिश है जो सबके कॉमन रहेगी, वो इंग्लिश मीडियम वालों के ज़्यादा फायदे है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश बाद में करें। उसके बाद में है आपके क्वेश्चन आएगा कितने क्वेश्चन अटेंड करें। तो सबसे पहले आपको टारगेट रखना है 80 क्वेश्चन का। कितना? 80 क्वेश्चन का। आप इसके नज़दीक पहुंचने की कोशिश करें, कोई 60 तक पहुंचेगा, कोई 65 तक पहुंचेगा, कोई आपके 80 तक पहुंच जाएगा। सबसे पहला हमारा टारगेट रहना चाहिए 80 क्वेश्चन अटेंड करने का। उसके बाद है जो हम ऑप्शन काट के या रिस्क लेके 10 और क्वेश्चन कर सकते हैं। 90 से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेंड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके सारे नंबर कटने की संभावना रहती है। अब उसके बाद में है कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो कट ऑफ है जो आपकी 90 प्लस या फिर आपके ज़्यादा मीडियम साइज,
साधारण पेपर आया तो आपके 90 प्लस, वरना आपके 85 प्लस है जो क्या हो जाएगी कट ऑफ में। ये मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नंबर्स की नहीं। तो आपको कम से कम है जो मैं 90 क्वेश्चन करने का आश्वासन देता हूं कि आप कम से कम 90 क्वेश्चन जरूर करके आए। इससे ज़्यादा आप अगर आपको आते हैं तो करें, वरना 90 क्वेश्चन के आगे आप अपने क्वेश्चन के है जो नेगेटिव मार्किंग ना कराएं। इससे आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। और भी सटीक रणनीति के साथ वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।